जैसे कि आप सब जान रहे हैं, हमको हमारी सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी 14 जो नगर निगम हैं उनके महापौर, आयुक्त और अधिकारी, एक इंग्लैंड के और एक जेरेचो, इतने लोगों को अध्ययन के लिए इंदौर भेजे थे। और इस विजिट में इंदौर में जो भी हमको नॉलेज मिला है और जो भी हम इंदौर में देख के आए हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है कि इंदौर है वो प्रथम स्थान पर लगातार आ रहा है सफाई के मामले में, उसका हमने अध्ययन किया है, विजिट किया है और प्रत्यक्ष रूप से उन सब चीज़ों को देखा है। और सरकार को, शासन को हमसे उम्मीद है और शासन ने हमसे अपेक्षा की है कि हम वहाँ देखेंगे और सीख के आएंगे, उसको हम अपने शहर में इम्प्लीमेंट करेंगे। जनता ने हमको बहुत ही विश्वास के साथ चुना है और शासन ने भी विश्वास के साथ हमको हमारी क्षमता को देख के वहाँ भेजा है। तो हम इंदौर से स्वच्छता के मामले में सीख कर आके उसे हम रायपुर शहर में इम्प्लीमेंट करेंगे और रायपुर शहर की जनता को हम सफाई देंगे। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि इंदौर का हमारा अनुभव क्या है और क्या किन वजहों से इंदौर है वो प्रथम स्थान पर लगातार आ रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा जो हमको जो समझ आया, बहुत मैं धीरे धीरे आप लोगों के समक्ष एक विषय को लेकर आऊँगी। सबसे जो मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगा है, इंदौर में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो पूर्णतः बैन है। अभी हम जब नालों की सफाई लगातार करा रहे हैं तो हम देखते हैं कि उसमें 70% जो हमारा जो गाद निकलता है उसमें तो 70% है वो डिस्पोजल रहता है, प्लास्टिक रहता है और इस कारण हमारे नाले हैं और नालियाँ वो जाम होती है। तो इसमें कोई चिंतु परंतु नहीं है कि इंदौर है वो जो प्रथम स्थान पर आ रहा है, जो सफाई वहाँ दिख रही है उसका एक बड़ा कारण है कि वहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक है वो पूरी तरीके से बैन है। हमारा भी प्रयास रहेगा इस दिशा में, हम अपनी स्वच्छता दीदियों को भी जोड़ेंगे, SHG की जो हमारी बहनें उनको भी जोड़ेंगे और जहाँ भी ये सब हमको दिखाई दे रहा है जो लोग सिंगल यूज प्लास्टिक कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करेंगे, उसके नुकसानों को बताएंगे। जो होटल है और जो स्ट्रीट में जो वेंडर्स लगाते हैं, जो ठेले लगाते हैं, इसमें पार्टी लगती है, उनके साथ भी हम स्ट्रिक्ट होंगे कि किसी भी हाल में आपको ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक का डिस्पोजल है वो यूज नहीं करना है, अन्यथा समझाई देने के बाद भी अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर इन्हें कभी कार्रवाई की जाएगी। दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जो इंदौर में देखते हैं हमको भी बहुत अच्छा लगा, सेग्रीगेशन। मतलब मुझे आश्चर्य भी होता है जब इंदौर के प्रत्येक घर में जो प्रत्येक हाउस होल्ड है वो जो कचरा वो लोग जो देते हैं बाकायदा उसको 6 भागों में अलग अलग बांट के ही देते हैं। बहुत इलेक्ट्रॉनिक कचरा है या फिर कांच है, ये सब प्लास्टिक है, ये सब रोज निकलने वाला कचरा नहीं रहता। ये सब हमको महीने में 15 दिन में अगर एक आध निकल गया तो निकल गया। रोज हमारे पास 2 ही सेग्रीगेशन दिन रहता है, एक गीला कचरा और एक सूखा कचरा। इंदौर की जो जनता है वो कड़ाई से इसका पालन करती है और इंदौर में जो डोर टू डोर कलेक्शन करके जो कचरा लेने जाते हैं बाकायदा उस गाड़ी में एक ड्राइवर रहता है, एक कचरा लेने वाला रहता है। डोर के अलावा जो हमारे रायपुर शहर से अलग है वो एक NGO का एक मेंबर रहता है, उसमें जो जनता को, जो पब्लिक को समझाता है, समझाई देता है और जागरूक करता है कि आप इस कचरे को हमको सेग्रीगेट करके दो, मतलब गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग दो। एक भी सिंगल, मेरे पास वीडियो भी है, हम जो घरों में गए हैं वहाँ पे मैं लोगों से बातें भी की कि आप लोग मतलब रोज इसमें आप लोग बोले कि यहाँ इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, हम अलग अलग ही कचरा देते हैं और ये हमारे हैबिट में शामिल हो गया है। अगर बाई द वे अगर हम कभी जल्दी से एक साथ कचरा दे देते हैं तो वो कचरा है वो जो कलेक्शन वाला है वो छोड़ के चले जाते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं। इसका क्या नुकसान है, हमारे यहाँ छोड़ के जाएंगे तो बाजू में डाल के उसमें डाल दिया जाएगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है हमारे शहर में। मगर इंदौर में एक भी खुली नाली नहीं है, सारा कवर्ड है। तो अगर हमारे यहाँ से अगर डोर टू डोर कलेक्शन वाला कचरा नहीं ले जा रहा है तो वो कचरा या तो मैं अपने सामने घर पे फेंकूंगी या बाजू वाले घर में फेंकूंगी, तो बाजू वाला तो तुरंत ऑब्जेक्शन देगा, तो हम फेंक ही नहीं सकते उसको। इसलिए जनता की भी ये मजबूरी हो जाती है कि वो सेग्रीगेट करके ही कचरा दे ताकि जो कलेक्शन वाला आया है वो उस कचरे को ले जाए। ये सब बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम आगे इसी चरण में आगे बढ़ेंगे। हमारे शहर में भी हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम भी पब्लिक को NGO के माध्यम से अवेयर करें कि भाई आप गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग देंगे तो उसमें हमको निष्पादन में हमको आसानी होगी। जो हमारे यहाँ रामकी काम कर रही है, तो वहाँ पे जो गाड़ी कचरा कलेक्शन के लिए आती है बाकायदा उसमें 6 20 अलग अलग खंड बने रहते हैं, जो गीला कचरा को अलग रखते हैं, सूखा कचरा को अलग रखता है। हम रामकी से भी उम्मीद करेंगे, आज अब आने के बाद हम रामकी के साथ भी हमारी बड़ी मीटिंग होगी, उसमें हम इस विषय में आएंगे कि रामकी अपने कामों के प्रति कितना गंभीर है। अगर वो गंभीर नहीं होगा तो उसको भी समझाई दी जाएगी। प्रोसेसिंग कर उसका रिसाइकल कर यूज करते हैं तो इससे हमको कहीं पे ऐसे फटिया होते हैं जैसे हमको रायपुर शहर से अचानक कतरने दिखती है, इंदौर में ऐसा हमको कभी नहीं दिखता। सवाई नाली में आपको जैसे
कवर्ड है। कहीं पे भी आपको कभी ऐसी खुली नाली, चाहे वो गली हो चाहे वो मुख्य मार्ग हो, कहीं पे भी एक भी जगह हम ध्यान से देख रहे थे कि कहीं तो हमको खुली नाली दिखेगी। तो खुली नाली नहीं होने से एक तो मच्छर भी नहीं रहता और दूसरा कचरा भी कोई कहाँ डालेगा। हमारी नाली रहता है तो नाली में कचरा डाल देते हैं। हालांकि हमको इसमें एक ड्रॉबैक फील हुआ, जब बारिश का जल आता है तो फिर वो हमारे यहाँ तो नाली और नालों से निकलता है पानी, मगर उसके यहाँ पहले तो वो भरेगा, भरे उसके बाद धीरे से निकलता है। और संयोग से ऐसा हुआ कि हम वहाँ पे रहे 3 दिन, तो उसमें एक दिन अच्छी बारिश भी हुई तो रोड में पानी तो भर रहा था, क्योंकि सारी नालियाँ उनकी कवर थी। पर कवर्ड नाली से स्वच्छता का बहुत ज़्यादा संबंध है। अगर नालियाँ कवर रहेगी तो नाली में कचरा नहीं जाएगा, अगर नाली में कचरा नहीं जाएगा तो कहीं पे हमको जो चौक होता है, नाली में कचरे के कारण जो चौक हो जाता है, वो वाली स्थिति हमारे सामने उत्पन्न नहीं होगी। आरआर केंद्र जो इंदौर में बहुत ही अच्छे से आरआर केंद्र जो हमारे यहाँ हम लोग सामुदायिक भवन में रख दिए हैं, कैसे जो अपने लोगों के जो जरूरत के जो कपड़े भी रहते हैं वो लोग वहाँ रखते हैं, उनके नीति लोग आके ले जाते हैं। इंदौर में ये बहुत ही सिस्टमेटिक किया जा रहा है। रायपुर में भी अब हम ये प्रयास करेंगे कि प्रत्येक जोन में कम से कम एक आरआर सेंटर हो जाए और उसको हम एक एनजीओ की बहन को या एक हमारी किसी भी बहन को देंगे, वो उसका रखरखाव करेगी, चलाएगी। तो जब बहनें कोई भी काम करती है तो सिस्टमेटिक हो जाता है, उसका हमको परिणाम भी मिलेगा, फायदा भी मिलेगा और एक सिस्टमेटिक शहर रायपुर कहलाएगा। तो हमारे प्रयास रहेगा कि हम प्रत्येक जोन में एक आरआर केंद्र भी खोल दें। आरआर केंद्र क्या है, क्लासीफाई करेंगे? आरआर केंद्र ये है जो हमारी जो उपयोग की चीज़ें नहीं है उसको वो लोग ला के एक सेंटर बनाते हैं, उसमें ला के रखते हैं। उसमें चाहे वो कपड़े भी हो सकते हैं, चाहे वो चप्पल भी हो सकते हैं। उसी आरआर केंद्र में डिस्पोजल को हटाने के लिए स्टील के बर्तन है, बर्तन बैंक का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पहले था, परंतु हॉस्पिटल में नजर नहीं आ रहा है। उसी सेंटर में एक बहन उसका देखरेख कर रही थी और उसमें सारी चीज़ें सिस्टमेटिक जमी थी। अगर आप कहीं पे भी कपड़ा फेंकोगे तो वो कोई भी आएगा उसको वैसे उठा के ले जाता है, मगर वो बहनें अगर उस चीज़ को ऑपरेट करती तो बाकायदा वो तह करके कपड़े रखती थी, बाकायदा तह करके जूते थे। और जब कोई अच्छा सा लेने वाला मिलता है तो देने वाला भी जागरूक होता है कि हमारी जो यूजलेस चीज़ें हैं वो कहीं सही जगह पर उपयोग हो जाएगी। वहीं पे बर्तन बैंक का भी ऑपरेट हो रहा था, उसमें निःशुल्क बर्तन को दिया जाता है। जैसे कोई किटी पार्टी है या कोई छोटी पार्टी है 25-50 लोगों की, तो स्टील के बर्तनों को उनको निःशुल्क दिया जाता है और उससे डिस्पोजल है उसका यूज़ कम होता है। मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को प्रोत्साहन करने के लिए स्टील के बर्तनों को उस केंद्र में रखा गया था, जिसे हमारी बहनें संचालित कर रही थी। कुल मिला के हमको ये समझ आया कि और जो सफाई कर्मी है इसमें पूरा नगर निगम का कंट्रोल रहता है। हमारे यहाँ जो ठेकेदार की पद्धति है और वैसा वहाँ नहीं है, उसमें पूरा निगम का कंट्रोल है। एक गाड़ी अगर कहीं कचरा लेने जा रही है, डोर टू डोर 100% है, तो जो गाड़ी कचरा लेने जा रही है अगर वो एक भी अगर वो छोड़ देगा तो वो तुरंत ट्रैक हो जाता है, उनके पास एक मैसेज आ जाता है और पता पड़ जाता है कि उस गली में या उस घर में आज डोर टू डोर की गाड़ी नहीं पहुँची है। ये मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसका एक फोटो भी हम शेयर किए थे, जिसमें हम आयुक्त महोदय समूहों को देखे थे कि कैसे ट्रेसिंग होती है। बहुत अच्छे से उसका ट्रेसिंग हो जाता है। तो इससे अवेयर रहते हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं वो कि कोई भी घर छूटे ना, तुरंत फिर उनके एक दो बार समझाई दी जाती, वो बताते हैं कि देखिए उसके घर के पास मलबा रखा है इसलिए हम नहीं जा पाए। अगर वो अच्छा रीज़न बता दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर तुरंत टर्मिनेट करके। इसीलिए सफाई अच्छी है क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है। हमारा वहाँ से हम सीख के आए हैं, उसके बाद हमारा प्रयास ये रहेगा, हमारे यहाँ जो रामकी कंपनी काम करती है उनकी गाड़ियाँ चलती है डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, मगर उनकी गाड़ियों की मॉनिटरिंग कोई नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं रामकी की गाड़ी है, कहीं पे कचरा, हमारे पास कई बार कंप्लेन जाता है कि आज हमारे घर कचरा वाला नहीं आया, हमारा 2 दिन से नहीं आया है। हम अब वहाँ इंदौर से आने के बाद हम कम से कम 20 लोगों की ऐसी टीम लगाएंगे जो रामकी कंपनी की गाड़ियाँ हैं वो समय पे सब जगह पहुँच रही है कि नहीं, किसी घर को छोड़ रही है कि नहीं, इसकी वो मॉनिटरिंग है। चीज़ों को देखा है और सरकार को, शासन को हमसे उम्मीद है और शासन ने हमसे अपेक्षा की है कि हम वहाँ देखेंगे और उसकी